पिछली वीडियो में हमारे पास आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला थे और हमने उनका नाम पता लगाया था। और इस वीडियो में हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, यानी उसका नाम हमें पता है, जो कि है कैल्शियम ब्रोमाइड। तो चले आइए अब हम देखते हैं कि हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं या नहीं। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगी कि जरा इस वीडियो को तो रोकें और खुद करके देखें कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, तो आपको याद होगा कि इसका लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम मुस्बत या पॉजिटिव आयन लिखते हैं। इसलिए हमें अंदाजा हो गया है कि कैल्शियम आयन ही पॉजिटिव आयन होगा, क्योंकि ये पहले लिखा गया है। तो चलिए अब पीरियोडिक टेबल में से देखते हैं, ताकि तस्दीक हो जाए कि कैल्शियम कैटायन में आयनाइज होगा या नहीं। तो कैल्शियम यहाँ ग्रुप 2 एलिमेंट्स में मौजूद है, और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। और ये एलिमेंट्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गवाकर या खोकर आयनाइज हो जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि इनके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही 2 होती है, और वो इन्हीं को गवाकर या खोकर आयनाइज होते हैं। यानी जब कैल्शियम आयनाइज होगा तो ये कैल्शियम 2+ में आयनाइज होगा। तो चले अब ब्रोमाइड को देखते हैं। तो ये आइड या ये अलिफ, हमजा, ये और डाल हमें बताता है कि ये मनफी या नेगेटिव आयन है, या यूं कह ले कि ये एक एनायन है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन को ढूंढें तो ये इसमें यहां मौजूद है, यानी ये एक हैलाइड है, ग्रुप 7 का एलिमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये एनायन ही होगा। और ब्रोमीन इस एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अपने बाहर वाले शेल को मुकम्मल करना चाहेगा। तो ये ब्रोमाइड आयन कुछ इस तरह का दिखेगा, Br और -1 इसका चार्ज हो जाएगा। तो ब्रोमीन इस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहेगा, ताकि इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाएं। अच्छा, तो चले अब आप बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ। अब आयोनिक कंपाउंड के लिए एक अहम याद रखने वाली बात यह है कि इन पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। ये एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, यानी कैल्शियम आयन का चार्ज ब्रोमाइड आयन के चार्ज को कैंसिल कर देगा। तो ये होगा किस तरह? यहां तो आपके पास +2 चार्ज है और यहां सिर्फ -1 चार्ज है, यानी अब आपके पास हर कैल्शियम आयन के लिए 2 ब्रोमाइड होंगे। तो ये इस तरह होगा कि एक कैल्शियम होगा और आपके पास 2 ब्रोमाइड होंगे। तो जनाब ये है कैल्शियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। अच्छा, तो अब हमें कैसे पता चला कि कैल्शियम के लिए 2 ब्रोमाइड होंगे? तो इसका जवाब ये है कि चूंकि कैल्शियम जब आयनाइज होता है तो इस पर मुस्बत 2 चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। लेकिन ब्रोमीन जब आयनाइज होता है तो इस पर -1 चार्ज आता है। तो जनाब इस वजह से आपको हर कैल्शियम आयन के लिए 2 ब्रोमाइड की जरूरत पड़ती है।